हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो में मैंने ऐसे पौधे की वीडियो शेयर की हूँ जो इस भीषण गर्मी में भी आप लगाओगे तो आपको 101% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर में मैंने और उससे भी पहले भी मैंने बहुत सारे हमेशा से मुझे कटिंग अगर फ्री में मिल जाती है तो फिर मैं मौसम का वेट नहीं करती हूँ, चाहे वो कितनी भी फड़फड़ाती हुई गर्मी हो, चाहे वो चिल वाली ठंडा हो, मैं लगा लेती हूँ और मुझे हमेशा से ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिला है। तो मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ कि आप ये सारे पौधे की कटिंग आपको कहीं से मिलती है तो आप लाओ और इसको लगाओ। इसको लगाने के लिए कुछ छोटी मोटी 2-4 टिप्स है, मैं उसको भी बताऊंगी कौन सी टिप है, उसको बस आपको फॉलो करना है, फिर आपका जो कटिंग है वो 101% लगेगा ही लगेगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन वाइब्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, नए पौधे लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 का मिक्सचर रखा है। इसमें है गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट और थोड़ी सी मैं फंगीसाइड पाउडर मिलाऊंगी। तो आपके पास फंगीसाइड पाउडर है तो वो मिला लेना या फिर हल्दी पाउडर मिला लेना। और दूसरी बात ये है, जब भी मुझे नया पौधा मिलता है उसकी कटिंग मैं 4 का रेशियो रखती हूँ। फिर जब मेरे पास वो वाला पौधा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैं सिर्फ प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाती हूँ और उसमें भी वैसे ही रिजल्ट देता है जो इन सब मिश्रण का है। थोड़ी सी बस ग्रोथ स्लो होता है, बाकी सब सेम रहता है। तो आपके पास अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी ये सारे पौधे लगा सकते हो। ये जो सामने से मेरे हाथ में आप देख रहे हो कटिंग, वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा की वो वाली वैरायटी है जो थोड़ी सी महंगी आती है। एक तो होता है ग्रीन लीफ वाला, वो बहुत सस्ते में आ जाता है और आपको कहीं पार्क वगैरह में भी मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा आता है। तो इसकी कटिंग मैंने अपने एक दोस्त से मांग के लाई और इसको मैं आपको लगा रही हूँ। लगाने के साथ साथ इसकी सारी केयर टिप्स जो भी है जिस दैट वो भी बताऊंगी और साथ ही साथ इसका अपडेट भी दिखाऊंगी। तो ये जो प्लांट है इसकी केयर बस इतना है कि इसका लोकेशन बहुत मैटर करता है कि इसको आपने रखा कहाँ। तो ये जो आप जस्ट आपने लगाया है तो आपको ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे छाँव हो, सुबह के 1-2 घंटे की अच्छी तरीके से छाँव हो। बहुत सारे पौधे के बीच में आप रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं है तो आप छाँव में रखना, ठीक है। और जब प्लांट बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है तब फिर आप उसको ऐसे जगह रख सकते हो जहाँ पे 2-4-5 घंटे की धूप है, लेकिन बहुत स्कॉचिंग धूप में मत रखना। और वाटरिंग की बात कर रही हूँ, वाटरिंग तो तभी करना जो ऊपर का लेयर ड्राई रहे। तो ये 2 चीज़ मेनली होता है और आप इसको गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हो। तो आपने देखा कि मैंने इसको छोटी सी कटिंग से, छोटी तो नहीं था फिर भी अच्छा खासा ही बड़ा कटिंग था, तो आपको इससे छोटे कटिंग भी मिल जाएगा तो भी आप लगा सकते हो। अभी मैं आपको इसका अपडेट दिखा रही हूँ तो आप इसका अपडेट देखो। ये है इसका अपडेट। ये अपडेट फ्रेंड्स 1 महीने या 10 दिन का नहीं है, काफ़ी दिन हो चुका है, तभी प्लांट इतना मैच्योर होता है। ये प्लांट के साथ कोई जादू नहीं होता है कि 10 दिन में आपका प्लांट फटाक से मैच्योर हो जाए, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये प्लांट का आप अपडेट देखो। तो इसमें अपडेट दिखाने का सबसे मेन मकसद है कि आपने एक प्लांट लगाया, मैंने एक प्लांट लगाया, तो फिर मैं आपको नीचे दिखाती हूँ कि इसमें कितने सारे बेबी प्लांट्स निकल के आ रहे हैं। तो इसमें से मैं चाहूँ तो रूट से सेपरेट करके भी बेबी प्लांट्स को निकाल के दूसरे पौधे भी तैयार कर सकती हूँ। तो मेरा अपडेट दिखाने का मतलब बस इतना ही था कि एक कटिंग से आप बहुत सारे पौधे भी बना सकते हो। तो देखा ना कि कितना इजी वे में, बस मैंने कटिंग लाई थी, वही 4 का रेशियो रखा था और इसको मैंने लगा दिया और उसके बाद एकदम स्टेबल रहने दें, उसके बाद कुछ भी मत करें, फिर आपका प्लांट का प्रोपगेशन 101% सक्सेसफुल होना ही होना है। और दूसरा जो प्लांट दिखा रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इजी टू केयर है, इजी टू प्रोपगेशन है, आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हो। ये है डेरेसिना। तो मेरे हाथ में आप देखो कितनी छोटी सी कटिंग है। इस छोटी सी कटिंग से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बहुत सारे। क्योंकि जब जिस भी प्लांटर में आप लगाओगे ये इतना ज़्यादा बेबी प्लांट निकालता है कि इससे लेके आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। और आप इसको प्लेन गार्डन सॉइल में लगाओ। ये प्लेन गार्डन सॉइल में भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है जो आप 4 का मिश्रण लेते हो। तो ये प्लेन गार्डन सॉइल में भी इजीली लग जाएगा। और इसका लोकेशन बता देती हूँ। जब जस्ट प्लांट लगाया तो आपको जाहिर सा बात है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि छाँव में रखना, और फिर जब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया तो फिर आप इसको बाहर धूप में भी रख सकते हो। वाटरिंग का ऐसा है कि कुछ भी नहीं, ऊपर का लेयर जब ड्राई रहेगा तो ही आपको पानी देना। बाकी इसमें कोई नीम ऑयल का स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। विदाउट फर्टिलाइज़र, विदाउट किसी दिस दैट के ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है फ्रेंड्स। इसमें कभी कोई कीड़ा का अटैक नहीं होता है। और इसके साथ ही साथ मैं और आपको दिखा देती हूँ जो पहले मैंने लगाया है छोटे छोटे बॉटल में। शायद से ये छोटा बॉटल मैं आपको
पहले भी शायद शेयर की हूँ। तो देखो इतने छोटे छोटे बॉटल में, ये डरेसना की वो वाली वैरायटी जिसकी हाइट अच्छी खासी जाती है। मुझे लगता है कि आपने शायद इतने छोटे बॉटल में इस प्लांट को पहली बार देखा होगा। एनी हो, और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट। इस खूबसूरत से प्लांट की छोटी सी कटिंग, एकदम छोटी सी कटिंग से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। और इस खूबसूरत से पौधे का नाम है अल्टरलेंथरा प्लांट। अल्टरलेंथरा प्लांट ऐसा प्लांट होता है जो एकदम छोटी सी कटिंग से इजीली लग जाता है। और इसका ऐसा है कि ये अपना जो है कलर वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सनलाइट। आप सनलाइट में रखोगे तो ये कलर रेड रहेगा जैसे कि आप देख रहे हो, और इसको प्रॉपर ढंग से सनलाइट नहीं मिलेगा तो फिर ये इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत प्रिटी लगता है। ये हेज की तरह भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, और बहुत जैसे कि मैं खुद भी इसको घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में भी लगाती हूँ। तो ये प्लांट एकदम छोटे से छोटे डब्बे में, इवन हैंगिंग पॉट में भी बहुत प्रिटी लगता है। तो ये प्लांट जो होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। इनकी कटिंग, छोटी सी भी कटिंग आपको मिलती है तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाता है, बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ होता है। तो आप इसको लाओ और लगाओ, बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्ड देगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है, आपके गार्डन में बहुत ही अच्छा लुक देगा। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, और ये है एरेलिया। एरेलिया की वो वाली वैरायटी है जिसके लीफ बड़े पतले पतले बारीक से होते हैं। तो इनको भी आप लगाओ, ये भी आपके गार्डन में ग्रीनरी को ऐड करेगा, आंखों को सुकून देगा, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और बहुत सारे लोग इसको हेज की तरह भी लगाते हैं। मैंने फर्स्ट जब कटिंग लाया था तो हेज से ही लाई थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिनको कि आप हेज की तरह भी लगा सकते हो। बहुत ही प्यारी सी वैरायटी है। एरेलिया की बहुत सारी फ्रेंड्स वैरायटी है, और सारी की सारी वैरायटी बहुत ही खूबसूरत होती है। और इसकी केयर बताऊँ तो इसको जब ऊपर कलियाँ ड्राई हो उससे पहले आप इसको वाटरिंग करना, और बहुत स्क्रॉचिंग धूप में मत रखना, मतलब तेज़ धूप से इसको बचाना, क्योंकि इसके पत्ते जो होते हैं ना फ्रेंड्स बहुत बारीक बारीक से होते हैं। बहुत स्क्रॉचिंग धूप में जल सकता है और आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो बस इस बात का आप ध्यान रखना कि बहुत, अभी जैसे कि मई जून का जो गर्मी होता है बहुत स्क्रॉचिंग हीट होता है, तो उसमें थोड़ा सा शेडी एरिया में रखो तो ये चल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है। एरेलिया की जितनी वैरायटी है सारी की सारी वैरायटी बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होती है। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो अपने गार्डन में, और ये परमानेंट है, सदाबहार है, हमेशा हमेशा आपके साथ बना के रखेगा। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है सनचेजिया। फिर सनचेजिया ऐसा प्लांट होता है जो एकदम इजी वे में कटिंग से लग जाता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि घर से निकले हुए किसी भी वेस्ट मटेरियल में आप लगाओगे तो बहुत ही ईजी वे में ये रह जाता है। छोटी से छोटी कटिंग से ये ईजिली ग्रो हो जाता है। बस इसकी थोड़े सा केयर करना पड़ता है। केयर इसका यही है कि उसका लोकेशन मैटर करता है कि इसको आपने रखा कहाँ है। तो इसका रखने का ये है कि आपको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना। तेज़ धूप में रखोगे तो इसके पत्ते जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। और आपको ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आए, क्योंकि अगर बिल्कुल भी धूप नहीं आता है तो पत्ते में जो ये वेरिएशन देख रहे हो वो अच्छे तरीके से निखर के नहीं आता है। तो इसमें धूप पड़ना भी चाहिए और नहीं भी पड़ना चाहिए। तो कम पड़े वो आपको ध्यान रखना है, कम हल्का फुल्का धूप पड़े ताकि जो पत्ते का वेरिएशन है वो बना रहे। अगर एकदम से धूप नहीं होगा तो आपका जो लीफ है वो पूरा एकदम प्लेन ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका लोकेशन तय कर देना कि हल्की फुल्की सी धूप भी आए, सुबह की 1-2 घंटे की इसको धूप मिले। और देखो यहाँ पर मैं जो दिखा रही हूँ प्लांट, ये मैंने घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में लगाया है। इसको कटिंग से आप इजीली लगा सकते हो। दूसरी बात, केयर में वाटरिंग आती है। वाटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ऑलमोस्ट डेली के डेली ही इसको वाटरिंग करना पड़ता है। एक दिन स्किप कर दिया कोई नहीं, फिर अगेन दोगे तो फिर ये रिवाइव कर जाता है, खुश हो जाता है। और ये है सिंगोनियम। बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होती है सिंगोनियम की। आजकल बहुत सारी वैरायटी आ गई है, मेरे पास भी 2-4 वैरायटी तो है ही है। तो इसको भी आप इजीली कटिंग से भी लगा सकते हो, चाहो तो डिवाइड करके भी लगा सकते हो, घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में भी लगा सकते हो। और ये पानी में भी बहुत ही अच्छी तरीके से सालों साल उसी तरह से रह जाता है जैसे सॉइल मीडिया। अच्छा, अब इसके लिए भी कोई सॉइल मीडिया मत तैयार करो, बस प्लेन गार्डन सॉइल तैयार करना। प्लेन गार्डन सॉइल दो, चाहे वो दिस दैट वाला चीज़ दो, दोनों में ये बहुत खुश रहता है, दोनों में ये आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देगा। तो ये ऐसा प्लांट है, और इसको पानी में भी रख सकते हो, सालों साल ये पानी में रह जाता है। और इसको भी कभी किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इसमें कभी कोई कीड़ा का अटैक देखा गया। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, आपके गार्डन में ग्रीनरी को ऐड करेगा विदाउट एनी हशल बशल। कोई भी इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग को वैसे ही प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए जिसमें कोई ज़्यादा तामझाम ना हो, बस आप लगा दिया और टाइम टू टाइम वाटरिंग किया, तो ये सही रहता है।
और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं खुद ही कटिंग लेके आई हूँ। कटिंग क्या मतलब पूरा जड़ समेत लेके आई हूँ। तो इस प्लांट का ये है फ्रेंड्स कि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मेरी एक फ्रेंड से मैंने मांगा तो उसने अपने प्लांट से निकाल के जड़ समेत मुझे दिया। तो इसके लिए मैंने जो आप गमला देख रहे हो इसके लिए मैंने जो रेशियो बनाती हूँ वही रेशियो बनाई, लेकिन एक लेयर वो गार्डन सॉइल का डाली, फिर दूसरा मैंने किचन वेस्ट डाला। किचन वेस्ट जो डाली वो घर से निकले हुए आलू प्याज का छिलका, लेकिन सारे के सारे को ड्राई फॉर्म में दी, और ऊपर से फिर एक लेयर वो मिक्सचर का डाली, फिर एक लेयर किचन वेस्ट डाली। इस तरह करके मैंने गमले को फिल किया, क्योंकि ये गमला काफ़ी बड़ा था और मुझे मिट्टी की कमी है। तो ये जो प्लांट है इसका नाम मुझे नहीं पता है, आपको अगर पता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखो कि ये कौन सा प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उसके गमले में, तो मैंने मांग के लाया। तो ये देखती हूँ कि ये किस तरह के नेचर में है, क्योंकि उन्होंने इसको शेड एरिया में रखा था, तो मैं भी इसको शेड एरिया में रखूँगी। बाकी मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था गमले में। तो ये है इसका जो भी है फीचर्स, यही है कि इसको मैंने देखा कि शेडी एरिया में रखा हुआ था, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इसको मैं फ़िलहाल लगा रही हूँ, फिर इसका जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। जिससे मैं मांग के लाई थी उन्होंने जिस तरह से गाइड किया उस तरह से मैं इसको लगा दे रही हूँ। तो देखते हैं इसका क्या अपडेट होता है, क्या रिस्पांस होता है। जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग को अगर फ्री में कटिंग मिलती है कहीं से भी, या फिर आप कहीं से लाते हो, मांग के लाते हो, फ्रेंड्स से मांग के लाते हो या पार्क से लाते हो, तो आप जस्ट कटिंग लाओ और उसको पहले तो सबसे पहले पानी में रख दो, क्योंकि कटिंग अगर सूख जाएगा तो फिर आपका प्रोपगेशन फेल हो जाएगा। तो आप कटिंग को लाओ, पानी में डिप करो, उसके बाद फिर आप वेदर का मत देखो कि बहुत तेज़ गर्मी है, आप लगा दो। आपका जो कटिंग है वो 100% लगेगा ही लगेगा। बस लगा के आप शेडी एरिया में रखना, बहुत सारे पौधे के बीच में रखना तो सही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि आप कटिंग को हिलाना बिल्कुल भी मत। एक जगह आपने सोच लिया कि वहाँ रखना तो वहीं रखना, और पानी जो है नीचे से देना, बहुत ऊपर से मत देना कि आपका जो स्टेम है वो हिले डुले नहीं। बहुत एहतियात से पानी दोगे तो आपका जो प्रोपगेशन है वो 101% लगेगा ही लगेगा तपती गर्मी में। वैसे मानसून में तो आदमी फेंक के भी लगा देता तो हो जाता है, लेकिन इस तपती गर्मी में थोड़ा सा केयरफुल होकर प्रोपगेशन करें तो आपको रिजल्ट 101% मिलना ही मिलना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा इस प्लांट का प्रोपगेशन भी कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, एक प्यारा सा कॉमेंट किया करो। आपका जो कॉमेंट है फ्रेंड्स मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस होता है। ओके फ्रेंड्स, बाय, फाइनल वाला बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय बाय।